नॉन ब्राह्मण कास्ट जब पढ़ाई लिखाई की तब कुछ जॉब मिलती है और समाज में खुद को इस्टेब्लिशमेंट कर लिया, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाती है। नॉन ब्राह्मण सो कॉल्ड लोअर कास्ट थे और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। ज्योतिराव ने भी तो कहा और नॉन ब्राह्मण ने भी कहा कि हम लोग तो इंडोजेनियस है, द्राविडियन है। ब्राह्मण आर्यन थे, नॉर्थ से आए थे, बाहर से आए थे। साउदर्न लैंड जैसे कि इंडिया हो गया, यहाँ पर आकर अपना कब्जा कर लिया। ब्राह्मण्स यहाँ के ओरिजिनल रहने वाले नहीं हैं। यहाँ पे ओरिजिनल रहने वाले हो गए द्राविडियंस, इंडिया के रहने वाले लोग हो गए। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार एज ही वॉज कॉल्ड कम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। पेरियर एक सन्यासी की तरह रहते थे, संस्कृत के स्क्रिप्ट को पढ़ा करते थे। बाद में ये कांग्रेस के मेंबर बने। फोटो दिखाते हैं। एक दावत रखी थी, उसमें अपर कास्ट वाले और लोअर कास्ट वाले दोनों को बुलाया। तो ये ईवी ने देखा कि भेदभाव किया जा रहा है, अपर कास्ट को चेयर में बिठा रहे हैं और लोअर कास्ट को नीचे बिठा रहे हैं और अपर कास्ट से दूर रख रहे हैं। ईवी ने बोला ये सब ठीक नहीं है, लोअर कास्ट को बोला। और ईवी को बहुत 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 दुख हुआ ऐसा देख के, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो लोअर कास्ट को बोलते हैं तुम सबको अपना राइट के लिए लड़ना होगा। और ये मूवमेंट शुरू करते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। तमिलनाडु से अपना जगह का बात कर रहे हैं। जो रियल तमिल पीपल है वो अनटचेबल है। ये द्राविडियंस ग्रुप वाले। और जब ब्राह्मण्स आए उन्होंने सोशल डिवीजन कर दिया, ऊंच नीच कर दिया और बोलते हैं भगवान ने करा है। ये सब देख के ईवी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये बोलते हैं इनइक्वलिटी हो रहा है आप सबके साथ, प्लीज आवाज उठाए। हिंदू स्क्रिप्चर्स, द रामायण, फिर द कोड ऑफ मनु, एंड भगवत गीता, हिंदू स्क्रिप्चर्स, इसमें टेक्स्ट आइडियाज एंशियंट टाइम से ब्राह्मण यूज कर रहे हैं अपना डोमिनेशन को यूज करने के लिए। सारा स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोड्स ऑफ मनु। मनुस्मृति में कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया है। नॉन ब्राह्मण ने बोला ये सोर्स है कास्ट इनइक्विटी का, इसी बुक से आ रहा है, ऐसा बताया गया। भगवत गीता, कहीं ना कहीं ये सब बुक समाज में इनइक्विटी का मैसेज पहुंचा रहे हैं। बी आर अम्बेडकर, ईवी रामास्वामी नायकर, डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वुमेन, ब्राह्मण्स ओवर लोअर कास्ट, सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाह रहे थे, इम्पैक्ट हुआ। ईवी ने आवाज उठाई तो सब लोग इनसे हैप्पी नहीं थे और इनको क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया। रिएक्शन ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी, पुरानी सोच वाले लोग ने ईवी के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिया एंड फाउंडेड सनातन धर्मा एंड द भारत धर्मा महामंडल इन द नॉर्थ। और ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी ने बोला जो कास्ट सिस्टम है उनको रहने दो, चेंज मत करो, जो इनइक्विटी चल रहा है चलने दो। और एसोसिएशन फॉर्म करने लग गए, ब्राह्मण कास्ट सिस्टम मत हटाओ बोले। इस पे मूवमेंट शुरू कर दिया ब्रह्मो समाज। पहले ब्रह्मो सभा था, अब ब्रह्मो समाज। इस ब्रह्मो समाज में जो भी रिफॉर्मर्स थे उनका मेन मोटिव यही था कि जैसे पुराने किताबों में सेक्रीफाइस लिखा गया है, इसी टाइप का चीज लिखा गया है जो सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहा है, उसको खत्म करना है। ये पे मेन है। हिंदू और क्रिश्चियनिटी को देखते थे, इनकी पुरानी किताबों में इस चीज को खत्म करना है जो प्रैक्टिस लोग अभी कर रहे हैं। डिरोजियो एंड यंग बंगाल,
ये टीचर थे हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। इन द 1820s अपने स्टूडेंट से बोलते हैं जाके अथॉरिटी को क्वेश्चन करो, जो ये ट्रेडिशंस और कस्टम्स है इनइक्वलिटी पे। आप सब डिमांड करो, वोमेन को एजुकेशन मिलना चाहिए, वोमेन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डिमांड करो। रामकृष्णा परमहंसा स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। शिकागो गए थे, वहां के पार्लियामेंट में इन्होंने रिलीजन के बारे में अच्छा बोला तो एक न्यूयॉर्क के रिपोर्टर ने लिखा मिशनरी भेजे इंडिया में, ये सोच के कि उन लोगों को रिलीजन के बारे में मालूम नहीं है, पर इंडिया में भी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी वाले हैं। स्वामी विवेकानंद, इनकी थिंकिंग कितनी अच्छी है। स्वामी विवेकानंद प्रॉपर्टी के लिए बोलते हैं, गरीबी को हटाओ, सबका रिलीजन एक होना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करो, हम लोग को मिल करके काम करना चाहिए, तभी हमारा नेशन डेवलप हो पाएगा। कंट्री अलग हो जाएगी अगर हम लोग इक्वली ना रहे तो, इक्वल में नहीं रहेंगे तो कंट्री अलग हो जाएगी। तभी तो ब्रिटिशर ने भी हम पे कब्जा कर लिया। इसलिए एक होके हम सब रहेंगे तो कब्जा नहीं कर पाएंगे ब्रिटिशर। द प्रार्थना समाज एस्टेब्लिश्ड इन 1867 एट बॉम्बे। द प्रार्थना समाज कास्ट रिस्ट्रिक्शन को हटाओ, चाइल्ड मैरिज बंद करो, वोमेन एजुकेशन को इनकरेज करो एंड विडो रीमैरिज करवाओ। ऐसा इम्प्रूवमेंट हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए। नेक्स्ट, द वेदा समाज एस्टेब्लिश्ड हुआ था मद्रास चेन्नई में इन 1864। द वेदा समाज was inspired by the ब्रह्मो समाज। विडो रीमैरिज, वोमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करो, सबका एक ही भगवान होना चाहिए और ये अंधविश्वास जो होता है उसमें बिलीव नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट पेज, द अलीगढ़ मूवमेंट। द मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड बाय सैयद अहमद खान इन 1857 एट अलीगढ़, और बाद में ये कॉलेज का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ गया। सारे मुस्लिम यही पढ़ते थे। द सिंह सभा मूवमेंट, ये सिख कम्युनिटी में बहुत रिफॉर्म हुआ। फर्स्ट सिंह सभा अमृतसर में हुआ था इन 1873। सिख लोग को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए, अच्छे से एजुकेशन करवाना चाहिए, इनके लिए भी रिफॉर्म होनी चाहिए। फिगर 20, ये कॉलेज देखो अमृतसर में। ब्लैक स्लेब्स एंड व्हाइट प्लांटर। अमेरिका में अमेरिकन अफ्रीकन पीपल को लेकर आते थे अमेरिका और उनसे काम कराते थे। सिंपल बात, अमेरिकन अफ्रीकन पीपल को लेकर आते थे अमेरिका और उनसे काम कराते थे। अफ्रीका वाले तो काले होते थे और इसलिए उनको ब्लैक स्लैब्स बोला करते थे, नौकर है, मारते पीटते थे। फिगर 21, स्लैब्स सेल साउथ कैरोलिना यूएसए 1856। ये फिगर देखो। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।